हाय हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और एक जूम वेबिनार में। जैसे आप सभी को पता है तो आज का टॉपिक होने वाला ऑन रिगार्डिंग एग्री एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारा सर्वश्री ऑप्स प्राइवेट लिमिटेड का जो एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में कैसे आप हमारे किसान भाई लोगों को फायदा हो सकती है। कैसे कोई भी अगर किसी भी प्रक्रिया कोई भी प्रकार का कोई भी खेती करते हैं या कोई भी प्रकार का कोई भी एग्रीकल्चर के ऊपर रुचि रखते हैं, इट विल बी अ वैल्यूएबल लेसन फॉर देम, इट विल बी अ वैल्यूएबल सेमिनार और सेशन फॉर देम। आप जितना जल्दी हो सके उतना आप फार्मर दोस्तों को, फार्मर्स या कोई भी एग्री रिलेटेड या एग्री में रुचि रखते हैं, इवन किचन गार्डनिंग या होम गार्डनिंग जो भी करते हैं उनके लिए भी यू कैन रिकमेंड दिस सेशन फॉर हाउ यू कैन कन्वर्ट दोज इनटू ऑर्गेनिक। जैविक खेती कैसे कर सकते हो विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी टॉक्सिन फ्री फार्मिंग भी बोल सकते हो, या रासायनिक मुक्त आप बोल सकते हो खेती करना, वो कैसे हम कर सकते हैं उसके बारे में डिटेली जानकारी लेंगे। एम आई ऑडिबल टू योर, इज दैट क्लियर? वॉइस क्लियर है ना मेरा? इज माई स्क्रीन विजिबल? यस, एज यू नो कि एग्रीकल्चर का जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है वी कॉल देम एज बायोस्टिमुलेंट्स। बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब यह है जो कि आपको ऑर्गेनिक या जो कि जैविक तौर तरीके से डिराइव हुआ चीज, जो कि हमारे वातावरण से मिला हुआ होती है, या वातावरण से जो हम हम एक्यूमुलेट करते हैं या हम प्रोक्योर करते हैं, उससे कोई भी चीज अगर कोई बनती है तो उसको बायो बोलते हैं। और स्टिमुलेंट का मतलब ये है जो स्टिमुलेट करता है, मतलब जो बढ़ाने के लिए शीघ्र तरीके से जो उगाने की प्रक्रिया को जल्दी करने में, वातावरण अनुकूलित बनाने में, उसको पोषक तत्व दिलाने में, उसकी जो जरूरत है उसकी वातावरण उसी हिसाब से ढालने में ये काम करेगा। और इसका जो स्पेसिफिकली आप बोल सकते हो जो केमिकल में जो लागत होती थी उससे आपकी ये इस्तेमाल करने से बहुत कम में होगी। आई कैन एश्योर यू दैट विद इन 3 इयर्स, अगर पहले साल में आप 50% कम करके इसका इस्तेमाल करते रहेंगे, 3 साल के अंदर धीरे धीरे कम करके आना है। पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20 से 30%, तीसरे साल में 0 से लेके 20% तक लाना है। उसके बाद चौथे साल के बाद यू कैन डू सॉइल टेस्ट। आप मिट्टी की जांच करके आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में, जो कि फ्री मतलब निशुल्क में विदाउट एनी चार्जेस वो करते हैं, तो आपको वहां पे जाके मिट्टी को देंगे तो वो जांच करके आपकी मिट्टी को, अगर कुछ केमिकल्स है तो और एक साल कंटिन्यू करना, अगर केमिकल्स नहीं है तो आप जैविक खेती बिल्कुल कर सकते हो अलॉन्ग विद एसएचपीएल एग्रीकेयर, और जैविक का कोई भी गोबर लेके या कुछ भी लेके उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। हर एक प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, क्यों इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करने से कैसे किसान भाई को फायदा होगा, इसका इस्तेमाल करने से कैसे किसान भाई को मुनाफा मिलेगी, इसका इस्तेमाल करने से कैसे किसान भाई की जो पैदावार है वो बढ़ सकती है, और जो वो पैदावार करते हैं, जो वो फसल उगाते हैं, वो कैसे केमिकल फ्री एक उगाने की एक जरिया बन सकती है। जो हम खाना खाते हैं बेसिकली उसमें सबसे ज्यादा केमिकल्स रहते हैं, इसीलिए हमको बहुत सारे रोग आने लगे हैं छोटे छोटे बच्चों को। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना?
इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज होते हैं। उसके अलावा हार्ट अटैक्स भी आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा हो गया, कार्डियक अरेस्ट, जो भी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी ज्यादा हो गया। तो ये सब आप एलिमिनेट करते हुए आप कैसे एक किसान को आप प्रोत्साहन कर सकते हैं जैविक खेती में बदलने के लिए, इसी सेशन में आप उसका जानकारी ले सकते हो। ठीक है ना सर? हमें क्लियर टू यू? चलिए, ऑन एन एवरेज एक किसान जो है वो 50वीं सदी उसकी पैदावार जो है वो अपनी तनाव के कारण वो खो देते हैं। वो तनाव दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक तनाव। उसका जो तनाव जो होती है वो नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही डालता है हमारी पैदावार के ऊपर। जो पैदावार आपको हासिल होती है उसमें 50वीं सदी अगर कम हो जाएगी, वहां पे किसान की बहुत ज्यादा लॉस भी होती है। तो ये लॉस मेकिंग जो है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं वो जानकारी लेंगे। ठीक है ना सर? देखिए, एबायोटिक स्ट्रेसेस में क्या क्या आती है, धूप आती है, कोल्ड आती है, सॉल्ट मतलब खारापन या नमक होना ज्यादा मिट्टी में, ड्रॉट सूखापन आना, फ्लडिंग, फ्लडिंग का मतलब ज्यादा पानी भी हो जाना, उसके बाद सैलिनिटी खारापन होना, मेटल्स, आप जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हो उसके कारण बहुत सारे हेवी मेटल्स आ जाते हैं, लाइक कैडमियम, आर्सेनिक, लेड, ये सब बहुत सारा हार्मफुल रहती है हमारी सेहत के लिए, कैंसर्स बन जाते हैं हमारे सेहत के अंदर। तो आजकल जो आप फल या सब्जियां या कोई भी अनाज लेते हो तो उसमें ये ज्यादातर ये चीज, कोई भी एक चीज तो रहती ही रहती है। तो ये आपको एनालाइज करना है कि आपको कैसे वाली पदार्थों का इस्तेमाल सेवन करनी है, या कैसे किस तरीकों की उगाई चीज को आपको सेवन करना है। क्योंकि जो हमारी अब एज ए सेड कि ये जो खाने की सेवन के कारण ही बहुत सारे रोग आ जाते हैं। कमिंग टू द स्लाइड, अपोइटिक स्ट्रेसेस का मतलब है जो तनाव आपको अजैविक, मतलब जो जीवाणु जिंदा नहीं रहते हैं, जीवाणु नहीं मतलब जो चीज जिंदा रहने के लिए चाहिए लेकिन वो उसके अंदर कोई भी प्राण या कोई भी कुछ नहीं रहता, डीएनए या आरएनए नहीं रहता है। बट वही चीज बायोटिक स्ट्रेसेस में जो जैविक तनाव रहती है, मतलब जो जीवाणु जिंदा रहते हैं या कीड़े मकोड़े हो गए या छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए जो कि हमारे पौधे को हानि पहुंचाते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगाई हो गया। इसके कारण बहुत सारे रोग आते हैं, इसी तीन के कारण। इंसेक्ट अटैक के कारण भी रोग आते हैं, जो रस चूसने वाली मच्छर रहती है, रस चूसने वाले कीड़े जो रहते हैं, इसके कारण भी बहुत सारे आपको लाइक नेगेटिव इम्पैक्ट भी मिलता है। उसके बाद डिजीजेस जो मैं अभी बताया था, पैरासाइट्स जो कि एक पौधे के ऊपर वो जिंदा रहते हैं, लाइक बहुत सारे कीड़े मकोड़े हो गए जो कि पौधे के ऊपर उसको रस चूस के या उसके अंदर अंडा दे के, वैसे वाले बहुत सारे हैं, फल के अंदर अंडा दे देते हैं पूरा। आजकल सेब का सीजन है, या आप वैसे बोल सकते हो बहुत सारे फ्रूट्स, मैंगोस हैं, गुआवास हैं, पोमोग्रेनेट्स हैं, उसके अंदर अंडा दे देते हैं, पूरे अंदर खोखले हो जाते हैं, ऊपर अच्छा दिखता है लेकिन अंदर बहुत खोखला हो जाता है। टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, ये सब में, या बैंगन हो गया, तो ये सब में यू कैन सी दैट कीड़े बहुत ही लग रहे हैं। पर केमिकल के इस्तेमाल करने के बाद भी कीड़े लग रहे हैं, उसका मतलब क्या है? केमिकल जब आप इस्तेमाल करते हो तो आपको कीड़े को और बलवान बनाते हो, कीड़े को और उसको और लाइक इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए केमिकल एक हद तक थोड़ी बहुत काम करता है, उसके बाद 1 साल के 2 साल के बाद आपको डोसेज बढ़ाना पड़ता है, मतलब आपकी पैसे पैसे की लागत भी बढ़ जाती है। तो दिस इज द मेन कॉजेज जो कि आपके किसान के या जो भी खेती करते हैं उनका लॉस इसी दो कारण के वजह से होता है। ठीक है ना सर? एम आई क्लियर टू यू ऑल? आपको सभी को समझ में आ रहा है? होप सो। या सो एज यू नो 96.5% मतलब 96.5% का जो भी हमारे किसान भाई जो रूरल गांव दिहाड़ों में जो खेती करते हैं, बेसिकली गांव दिहाड़ों में ही ज्यादा खेती होती है, तो जो खेती करते हैं उनका इसी तनाव, अबॉयटिक तनाव, अजैविक तनाव के कारण ही बहुत सारा लॉस हो जाती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ये सर्वे निकल के आया था। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा, इट इज मतलब टेस्टेड, और ये एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका रिसर्च करने के बाद ये निकला है रिजल्ट। तो ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है, मतलब 100 में 96% इसी के कारण ही हमको इफेक्ट हो जाती है। और ये किस वजह से होती है? एनवायरमेंटल कंडीशन, वातावरण अनुकूलित ना होना, लाइक मिट्टी की जो बनावट है वो ज्यादा बंजर हो जाती है मिट्टी, या उसमें ज्यादा केमिकल्स मिल जाते हैं, खारापन, आप यूरिया डीएपी जो डालते हो उसके कारण आपकी मिट्टी में बहुत खारापन आ जाती है, बहुत केमिकल डोसेज बढ़ जाती हैं। उसके बाद ठंडा ज्यादा होना, बारिश ज्यादा होना, धूप भी ज्यादा होना, कम होना, वो भी दिक्कत करता है। ठीक है ना सर?
तो ये एक मल्टीपुल, मतलब एक चीज नहीं, जैसे कि एक रोग आया तो दूसरा रोग आएगा, वैसे ही एक चीज आया तो दूसरा चीज भी आएगा। अबायोटिक आया तो बायोटिक भी आएगा, या बायोटिक आया तो अबायोटिक भी आएगा। लाइक बायोटिक में जैसे मैंने बोला था, फंगाई हो गया, वायरसेस हो गया, नेमाटोड्स जो हमारी जड़ में गांठ बना देते हैं, वैसे वाले कीड़े हो गए, बहुत सारे रस चूसने वाले कीड़े हो गए, या पैथोजन अटैक, बायोमास का मतलब ये सब करने से क्या है, फूल झड़ जाना, प्लांट अच्छा खासा बढ़ नहीं पाता है, छोटा हो जाना, उसका ज्यादा वजनदार फल या अनाज या वैसे वाले कुछ नहीं आते हैं, ये सब बायोटिक तनाव के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना सर? आई नीड रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, प्लीज बी अटेंटिव। या थैंक यू, थैंक यू। सो अब जब बायोस्टिमुलेंट्स या एग्री रेंज ऑफ एसएचपीएल के एग्री रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हो, तो दीज माइक्रो बायोस्टिमुलेंट्स एप्लीकेशन करने से, ड्रिप में या स्प्रे में या मिट्टी में लगाने से आपकी पैदावार जो है वो इम्प्रूव होती है। आपकी जो फसल है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है, बहुत ज्यादा तादाद में मिलता है। प्लांट की मेटाबॉलिज्म, जैसे हमारी खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, वैसे बहुत सारी प्रक्रिया, पचाने की प्रक्रिया, खाना बनाने की प्रक्रिया, निश्वास लेने की छोड़ने की प्रक्रिया हो, हमारी अंदर खून दौड़ने की प्रक्रिया हो, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, ये सब ये सब भी हमारे पौधे में भी होती है। तो ये सब रेगुलेट करने में बहुत अच्छा काम करती है। जो हमारी खनिज तत्व, पोषक तत्वों की लेन देन होना, उसकी सिंचाई होनी, पानी की सिंचाई होना, ये सब भी बहुत अच्छा काम करती है। सूक्ष्म जीव बढ़ाने लायक वातावरण देती है, जो हानिकारक कीड़े को उसको कम करके लाभदायक कीड़े को बढ़ाने में काम करता है। बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस से भी बचाता है। ठीक है ना सर? एज ए मेंशन। अब आते हैं सबसे मेन पड़ाव, अभी आते हैं इन डिटेल ऑफ अवर प्रोडक्ट नॉलेज। देखिए मैं अभी जो बता रहा हूँ इट्स इन डेप्थ। मैं हर एक वीडियो में ये हमेशा दोहराता हूँ, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट छोड़ता भी नहीं हूँ, ताकि आपको ये रिवाइज हो। जितने लोग सुनते रहेंगे, जितनी बार सुनते रहेंगे, उनके दिमाग में फीड भी हो जाएगा। इसके अलावा जो भी हो सकता है, घर में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं जहाँ पे पेन और पेपर हो, तो लेके आप बैठ के वो नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि बाद में आप देख सकते हो। ठीक है ना सर? तो पहले आता है मिट्टी की मतलब आप सॉइल एप्लीकेशन, या मिट्टी को ऐसे बनाना जो अनुकूलित वातावरण हो, मिट्टी अनुकूलित कंडीशन में हो। ठीक है ना सर? सबसे पहला आता है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। ह्यूमिक ग्रैनुअल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको जड़ की विकसितता, सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देना, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए पौधे को वो मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारियों से भी बचाता है, इम्यूनिटी देता है। मतलब जो हमारी लाइक अभी अभी जैसे सूखा, मतलब समर के डेज आ गए, अभी तो विंटर रेनी भी आ जा रहा है। तो ये डेज में बहुत सारा लाइक अटैक्स होते हैं, बहुत सारे रोग आते हैं, बहुत सारे हमारी फसल को हानि पहुंचता है। तो ये उसको मिनिमाइज करने में काम करता है। ठीक है ना सर? इसके अलावा ये एक सॉइल कंडीशनर का काम करता है। जैसे हम जड़ में कंडीशनर लगाते हैं, हमारे बालों में कंडीशनर लगाते हैं, लड़कियों को ये पता होगा, लड़के तो आजकल शैम्पू भी इतना नहीं लगाते हैं। तो जो कंडीशनर जैसे हम लगाते हैं, वैसे ही पौधे को, ये जड़ को, ये कंडीशनर का काम करेगा। और इसके अलावा मैं जैसे बताया था, जड़ की विकसितता, सूक्ष्म जीव पनपने लायक, प्रोडक्शन बढ़ाना, फर्टिलिटी, बंजर होने से बचाना, ये सब में काम करता है। कैसे इस्तेमाल करना है? इसको गोबर में कर सकते हैं, यूरिया, डीएपी अगर ले रहे हो, रासायनिक सारों का इस्तेमाल कर रहे हो, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, 50% उसको कम कर दीजिएगा पहले। अगर आप जैविक ही करते हो तो गोबर के साथ मिला के दे सकते हो। 5 किलो का आता है, 1 एकड़ के लिए काफी है। इसके साथ अगर हर एक पौधे को देना है, ठीक है ना, इसको अगर हर एक पौधे को देना है, फॉर एग्जाम्पल आम के पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया, या कोई भी फल का पेड़ है, या कोई भी ऐसे वाले पेड़ है जैसे कि नारियल का पेड़ हो गया, वैसे वाले में दे रहे हो, तो उसको लिए 100 से 150 ग्राम देना बनेगा। किसके साथ? ब्लैक मैजिक के साथ। ब्लैक मैजिक भी आप ऐसे ले सकते हो, 5 किलो में 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला लीजिए, बाकी जो भी आप रासायनिक सार हो, जैविक सार खाद हो, वो भी में इस्तेमाल कर सकते हो।
अगर वो भी नहीं, अगर आप पहले इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप इसको एक 6 से 10 किलो रेत में ले या 20 किलो रेत में लेके 1 एकड़ में बिखेर भी सकते हो, या हर एक पौधे के पास 100 से 150 ग्राम जड़ के पास डाल भी सकते हो। ठीक है ना सर? आर यू क्लियर? अभी तक जो एक तो प्रोडक्ट हुआ, अभी तक जो भी है वो क्लियर है ना सर? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए इफ यू आर क्लियर और नॉट। एंड आप सभी को ये भी है कि लास्ट 15 मिनट में आपको एक सेशन रहेगा, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, जहाँ पे आप मेरे से रूबरू होके बात कर सकते हो, आपकी जो भी क्वेरीज है हैंड रेस करके पूछ सकते हो। अभी बीच में प्लीज, दिस वोंट बी पॉसिबल। ये एक फ्लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है ना सर? ये एक फ्लो होती है, जैसे कि अगर हम डैम बन जाती है, अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वैसा कुछ हो जाती है। तो प्लीज लास्ट तक बनाए रखिए, आप पेशेंस रखिए, आप सब्र बना के रखिए। लास्ट में हम वी विल डिस्कस रिगार्डिंग और आपकी जो भी क्वेरी है वी कैन डिस्कस दैट, ठीक है ना सर? उसके बाद आ गया है ह्यूमिक लिक्विड। ह्यूमिक लिक्विड सर, आजकल बोलेंगे सर यूरिया का इस्तेमाल तो हम नहीं करते हैं, हम आजकल नैनो यूरिया का, लिक्विड डीएपी का, लिक्विड एनपीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप उसके उसके साथ आप किसका इस्तेमाल करेंगे सर फिर? तो ह्यूमिक लिक्विड का कर सकते हैं। ये एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी है। ये जड़ की विकसितता में काम करती है। पीएच इम्बैलेंस, जो परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन रहती है उसको कम या ऊपर या नीचे नहीं होने देता। मतलब 5 से ऊपर नहीं होने, नीचे नहीं होने देगा, 8 से ऊपर नहीं होने देगा, ठीक है ना सर? और उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने में, कोई भी अगर कुछ चीज रह गया जो कि खाद बनाने में भी ये इस्तेमाल हो सकती है। और ये टेस्टी पदार्थों का मतलब क्वालिटी या उसकी स्वाद बढ़ाने में भी बहुत बहुत काम करता है, ठीक है ना सर? कैसे इस्तेमाल करना है? इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? हर एक लीटर में 2 ml लेके स्प्रे कर सकते हो, या 1000 ml 1 लीटर का ड्रिप में दे सकते हो, या 5 किलो 1 केजी बीज में 30 ml इसका, 30 ml नीम का, 30 ml आप ग्रीन का लेके आपकी बीज का उपचरण भी कर सकते हो, या स्प्रे करने के वक्त ये तीनों मिला के हर एक लीटर पानी में 2 ml तीनों को लेके स्प्रे भी हो सकता है। अगर इसको जड़ में या पहले इनिशियल स्टेजेस में 30 दिन में दे रहे हो तो ये ब्लैक मैजिक के साथ भी दे सकते हो। इसका 2 ml ब्लैक मैजिक का 1 ग्राम, ठीक है ना, हर एक लीटर पानी में मिला के दे सकते हैं। या अब आते हैं हमारा हीरो प्रोडक्ट बोल सकते हो, एसएचपीएल का एग्रो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में हीरो है ये। इसमें ह्यूमिक एसिड 98% रहता है। एंड ये हर एक आप बोल सकते हो बाहर मार्केट में बोलते हैं, लेकिन इतना अच्छा वाला कोई भी नहीं दे सकता है। ये आपको नैनो टेक्नोलॉजी से है, ये चिलेटेड फॉर्मुलेशन से बनता है। इसका जो विकसित होती है ये जड़ की विकसित में बहुत काम करता है, जड़ों की बालों की विकसित में बहुत अच्छा काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करती है। देखिए जब भी आप यूरिया डाल रहे होगे तो आप देखे होंगे ऊपर पपड़ी जम जाती है, सफेद पपड़ी जम जाती है, उसके उसका क्या है? तो ये खारापन या नमक हो जाती है, वो सोडियम रहती है। और ये आपको सॉल्ट जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो पीएच इम्बैलेंस भी हो जाती है, मिट्टी कठोर बन जाती है। अगर मिट्टी कठोर बन गई तो ये जो आपको जड़ की विकसितता उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। जड़ की विकसितता अगर अच्छा नहीं होगा, पानी की सिंचाई, खनिज तत्वों की सिंचाई, वो सब भी अच्छा नहीं होगा, और पौधा खड़ा नहीं हो पाएगा। पौधा थोड़ी भी आंधी आई, थोड़ी भी हवा लगी तो गिर जाता है। अब देखे होंगे धान में या गेहूं में ऐसा अक्सर होता है, ठीक है ना सर? हर एक पौधे के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में, या 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में दे सकते हो। अगर इसी का ही इस्तेमाल करें तो 250 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से कोई भी खाद यूरिया डीएपी में मिला के दे सकते हो। बट आई रिकमेंड ये आपको कॉम्पोजिशन में या कॉम्बिनेशन में देना है। लाइक ब्लैक मैजिक को ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ, ब्लैक मैजिक को ह्यूमिक लिक्विड के साथ, या ब्लैक मैजिक को ह्यूमस के साथ दे सकते हो। अब आते हैं और एक प्रोडक्ट का, सॉइल हेल्थ मैक्स का। ये नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट, इसी साल में हुआ है। एंड आई एम फॉर्चुनेट एनफ कि ये मेरे हाथ से ही लॉन्च हुआ है। एंड आई आई सिंसियरली थैंक आवर मैनेजमेंट एंड आवर R&D टीम की ये इतना रिसर्च करके इतना अच्छा अच्छा प्रोडक्ट्स लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉइल हेल्थ मैक्स में जो है ये ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाने में काम करता है, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भरा हुआ रहता है, एमिनो एंड फल्विक एसिड भरा हुआ रहता है,
तो ये सब आपको ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जड़ की विकसितता में, ओवरऑल एक ऑल मतलब ऐसे बोल सकते हो, ऑलराउंड टुगेदर आपको ये एक मिट्टी की एक सॉइल एप्लीकेशन का एक ऑलराउंड सोल्यूशन भी हो सकता है इसका। तो यू कैन यूज दिस अलोंग विथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या कोई भी खाद के साथ मिला के दे सकते हो, बट ये सॉइल एप्लीकेशन में ही हो सकता है, ठीक है ना सर। ये 1 kg 1 एकड़ के लिए होता है। ये खाना बनाने की प्रक्रिया को जल्दी कर देता है, पानी को रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है, बहुत सारा आपकी जो अनाज है, आपकी जो फसल है, आपकी जो सब्जियां हैं, फल है, उसको साइनिंग करने में, क्वालिटी में बढ़ाने में, वेट गेन करने में, अगर वजनदार रहेगा तो ज्यादा मुनाफा किसान को ही होता है, ठीक है ना सर। एंड एज यू सी, ये 1 kg हर एक एकड़ में दे सकते हो अलॉन्ग एज ए सॉइल एप्लीकेशन, अगर जड़ के पास ही देना है। और अगर आप ये हर एक पौधे को देना है तो 20 ग्राम हर एक पौधे के पास डाल सकते हो इसी का। और किसी के साथ भी मिला के एज ए कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो, अगर कुछ मिट्टी में डाल रहे हो तो इसका इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना सर। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स पे। सर्वा एक्वाजेट, ये भी और एक नया प्रोडक्ट है, अभी साल ही होगा ये आके, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे चुका है। जो चीज जहां पे ज्यादा बारिश होती है या कम बारिश भी होती है, वहां पे ये कारगर तरीका है। अगर ज्यादा बारिश भी हुई तो जड़ की सड़न, जड़ की सूख जाना, मतलब बहुत सारे रोग आ जाते हैं, बैक्टीरिया फंगस ऐसे वाले रोग आ जाते हैं जड़ के पास। उसके अलावा अगर कम हो गया पानी, तो सूखापन के कारण मुरझा जाना, गिर जाना, पीलापन जल्दी आ जाना, वो सब में काम करता है। ये सब उसी को क्या करेगा, जब ज्यादा पानी है तो जितना पानी चाहिए उतना पकड़ेगा, बाकी को छोड़ेगा। और जब कम पानी है तो एक बार देंगे तो ये 6 साल 6 महीने तक ये काम करेगा। ये क्या करेगा, 50वीं सदी आपकी जो पानी की खपत, और 40वीं सदी जो फर्टिलाइजर का यूसेज था वो भी कम कर देता है, मतलब वहां पे भी पैसे की बचत करता है हमारा सर्वा एक्वा जेल, ठीक है ना सर। उसके बाद आता है सर, वी कैन से दैट ये आपको जब भी इस्तेमाल करना है, ये 40 से 60 दिन के अंदर करना है, इसको पानी में बिल्कुल नहीं मिलाना है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स को, ह्यूमस को, और हमारी ब्लैक सॉरी विशेष सॉइल हेल्थ मैक्स और एक्वाजेल को पानी में नहीं मिला सकते। ब्लैक मैजिक और ह्यूमिक लिक्विड मिला सकते हो, बट ये बाकी 4 प्रोडक्ट्स आप पानी में नहीं मिला सकते। ये भी 1 से 2 kg हर एक एकड़ के हिसाब से मिला के दे सकते हो। और ये हर एक पौधे को देना है तो 40 से 60 ग्राम हर एक पौधे को दे सकते हो। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए, अभी तक जो मैं मिट्टी की जो मैंने बताया है, मिट्टी की जो आप सॉइल कंडीशनिंग करने की या सॉइल ट्रीटमेंट करने की जो है, वो प्रक्रिया 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, बुवाई मतलब बुवाई के बाद या रुपाई के बाद, ठीक है ना सर। कैसे करना है सर, मैं बोलता हूँ, देखिए, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस, ये दोनों में से कोई एक लीजिए। अगर स्प्रे में जा रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक का ही कीजिए, ये दो ही है हमारे पास ऑप्शन। उसके अलावा और कुछ मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड में। बट जब आप मिट्टी में डाल रहे हो या मिट्टी में फेंक रहे हो या सॉइल एप्लीकेशन कर रहे हो हाथ से या किसी भी सार के तरीकों से या खाद डालने की तरीकों से अगर कुछ कर रहे हो, तो उसमें क्या कीजिए, 50वीं सदी केमिकल रासायनिक खाद को कम कर दीजिए, उसके बाद जैविक खाद को बढ़ाइए। उसके साथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस का लीजिए, उसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक लीजिए, उसके साथ 1 kg एक्वाजेल, 1 kg सॉइल हेल्थ लीजिए। और 1 एकड़ के लिए ये काफी है। अगर हर एक पौधे को देना है तो 100 से 150 ग्राम आप दे सकते हो, ये चारों को मिला के, ठीक है ना सर। आर यू क्लियर सॉइल एप्लीकेशन का? आई नीड योर कंफर्मेशन सर इन द चैट बॉक्स। तो ये जो मैं अभी तक बताया सॉइल एप्लीकेशंस का कुछ है। तो ये जो ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है और ब्लैक मैजिक है, ये ह्यूमस और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में दोनों में एक लीजिए। उसके साथ ब्लैक मैजिक मिला है, सॉइल हेल्थ मिला है, या एक्वाजेल मिला है। ये चारों को आप हर एक एकड़ में डाल सकते हो, या आप ये ये क्या कीजिए, या आप हर एक पौधे को 100 से 150 ग्राम दे सकते हो। अगर स्प्रे कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड हर एक लीटर पानी में 2 ml, और ब्लैक मैजिक हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम मिला के, दोनों को मिला के स्प्रे कर सकते हो, ठीक है ना सर। अब आते हैं दूसरे पड़ाव, स्प्रे। सर अभी तक तो मिट्टी का हो गया, तो आने वाले जो भी मैं बताता हूँ, ये पीएच बैलेंस हो गया, कार्बन हो गया, या हमारा स्टिकर हो गया, मैक्स हो गया, नीम ऑयल हो गया, जैकपॉट हो गया, ग्रीन हो गया, ये सब आपको बढ़ाने के लिए, एक फल, एक फूल, या कोई भी पत्ते, या आपकी टहनियां, आपकी स्टेम, या आपकी जो कि पीएच इम्बैलेंस है उसको रोक पाने में, ये सब में ये काम करेगा। तो
उसके बाद पीएच बैलेंसर, ये भी नया प्रोडक्ट है, इसी साल लॉन्च हुआ। ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से क्या होगा, जो भी आप केमिकल लगाते हो उसका पीएच अलग रहता है, क्योंकि वो पेट्रोल से बना हुआ होता है। वो क्या है, 5 से 8 के अंदर होगा तो सही है, उसके ऊपर या उसके नीचे हो गया तो वो क्या करेगा, फसल को हानि पहुंचाएगा। तो ये क्या करेगा, ये केमिकल की जो पीएच है वो नियंत्रण कर देगा, न्यूट्रल लेके आएगा। तो इसका इस्तेमाल करने से क्या होगा, आपकी जो फर्टिलाइजर है, माइक्रो न्यूट्रिएंट से कोई भी स्प्रे करे हो, केमिकल से जो भी स्प्रे करे हो, 100 की 100% ये काम करने में सक्षम करेगा। ठीक है ना सर। और ये अगर स्प्रे करना है तो कैसे करना है, ये अगर 8 के अंदर आपको रीडिंग आ रहा है पीएच का, मिट्टी का हो, पानी का हो या केमिकल का हो, तो उसको 0.5 ml हर 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो, या ड्रिप में भी दे सकते हो। अगर आपको लाइक 500 ml हर एक एकड़ के लिए, अगर पीएच 8 से ऊपर है तो 0.75 ml हर 1 लीटर पानी में दे सकते हो, या 750 ml हर 1 लीटर हर एक एकड़ के हिसाब से ड्रिप में दे सकते हो। ठीक है ना सर। अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट, हमारा सर्वनिम। सर्वनिम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपको 200 प्रकार की बीमारियां, 40% के कीड़े मकोड़ों से बचाता है। ये आपकी जो है, ये अगर हर एक 10 दिन के अंदर स्प्रे हो गया, 30 दिन के बाद से सीड ट्रीटमेंट में भी कर सकते हो। मैंने बोला था ह्यूमिक लिक्विड, नीम ऑयल और ग्रीन का इस्तेमाल होके आप बीज का उपचारण भी हो सकता है। नहीं तो आपको अगर कोई भी कीड़े मकोड़े आने की संभावना है या आने वाले हैं जानते हो, तो इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। ठीक है ना सर। ये भी एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है, इसके साथ 3 और प्रोडक्ट है जो कि कीड़े मकोड़े और रोग को खत्म करने में काम आएगा। तो इसको हम बायो पेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो ये आपको डिटेल में मैं लास्ट में बताऊंगा कि नीम ऑयल के साथ बाकी तीनों प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले ही ये हो गया नीम का, मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये बीज का उपचारण और आपको कीड़े मकोड़े से और रोग से भी राहत देता है। मतलब किसान भाई को या खेत को राहत मिलता है। ठीक है ना सर। इसका इस्तेमाल कैसे करना, हर 1 लीटर पानी में 2 ml का स्प्रे कर सकते हो, या 1 kg बीज में इसका 30 ml लेना, ह्यूमिक लिक्विड का 30 ml लेना, और ग्रीन का 30 ml लेके आप स्प्रे भी कर सकते हो, या आप बीज को भिगो के भी बुवाई कर सकते हो। ठीक है ना सर। कोई भी केमिकल के साथ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं है इसका। यस। उसके बाद आता है सर्वग्रीन। सर्वग्रीन को हम बायोस्टिमुलेंट कहते हैं। बायोस्टिमुलेंट का मतलब क्या, मैंने बता दिया था पहले। इसमें क्या क्या रहती है, ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फल्विक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, समुद्री काई। समुद्री काई एक ऐसा चीज है जो कि बहुत ही विटामिन से या बहुत ही मिनरल से भरपूर रहता है, जो कि पौधे को बहुत अच्छा काम हो सकती है। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपकी जो मतलब सेहतमंद या आपकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, आपकी जो रॉ इंग्रेडिएंट्स जो आपकी जड़ से लेके पत्तों तक पहुंचती है, उसके बाद खाना वहां पे बन के हर एक जगह पहुंचने के लिए जो जाइलम एंड फ्लोएम में आने जाने की प्रक्रिया है, ट्रांसलोकेशन या जो भी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, अपटेक जो चाहिए, उसमें ये बहुत अच्छा काम करेगा। बीज से पौधे होने में जर्मिनेशन जो होती है, उसमें भी बहुत काम ये करता है। फल और फूल, तो फूल से ही फल बनेगा, तो फूल को ये भी सेहतमंद, उसका जो फीमेल एंड मेल गैमेट्स है, तो उसको भी ये अच्छा खासा प्रोडक्टिव में बनाता है। ठीक है ना सर। मैंने जैसे बोला, ये भी हर 1 लीटर पानी में 2 ml। ये आपको लाइक अराउंड, अगर बीज का है तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, हर 1 kg बीज में 30 ml इसका, 30 ml नीम ऑयल का, 30 ml ह्यूमिक लिक्विड का लेके स्प्रे हो सकता है। या आप इसका मतलब व्हाट वी कैन से इज लाइक बीज का सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। ठीक है ना सर। या नेक्स्ट इज सर्वर लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। सर्वश्री का जो और लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन है, ये लिग्नाइट मतलब जो कोयला है उससे निचोड़ निचोड़ के बनाया हुआ एक पदार्थ है। ये क्या करेगा, ये सूक्ष्म जीव को एक घर बनाने लायक एक वातावरण देगा। अगर घर नहीं होगा तो हम अच्छा खासा सेहतमंद जिंदगी नहीं जी सकते। वैसे ही सूक्ष्म जीव को भी एक होम चाहिए। तो ये मिट्टी को ऐसे भुरभुरा बनाएगा, और जो छोटे छोटे खनिज तत्व जो हमारे आंख को दिखाई नहीं देते, जो कि पौधे को चाहिए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
ट्रेस एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब पौधे को पहुंचने लायक एक वातावरण देता है। इसका अगर इस्तेमाल करोगे तो 10 से 40% की पैदावार बढ़ जाती है, आपकी एक ऑलराउंड प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये अगर इस्तेमाल करोगे तो वी कॉल दिस एज ए ऑलराउंडर। जैसे एक भारतीय या कोई भी क्रिकेट टीम में ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकता है या बॉलिंग भी कर सकता है। लाइक अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग अच्छा नहीं हुआ तो वो बैटिंग कर लेगा, अगर कोई बॉलर ज्यादा पिटाई खा रहा है तो वो उसको रिप्लेस करने में भी काम आएगा। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे देगा, ठीक है ना सर। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार रेड्डी थे, हैं हमारे अश्विन थे, थोड़ी बहुत वो बैटिंग भी कर लेते थे, तमिलनाडु के लिए वो ओपन भी करते थे, मैंने जितना मेरे को पता है। एंड वी हैव हार्दिक पांड्या, एंड वी हैव लाइक बहुत सारे हैं, बहुत सारे रवि शास्त्री एक जमाने में, कपिल देव एक जमाने में। तो ऐसे वाले बहुत सारे हैं जो कि ऑलराउंडर कहलाते हैं। तो हमारे एसएचपीएल में ऑलराउंडर कौन सा है? सर्वश्री लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। ये मल्टीपर्पज रूट ग्रोथ एंड प्लांट बूस्टर है, ठीक है ना सर। ये अगर ड्रिप में या ऐसे ही दे रहे हो ड्रिंचिंग में तो 1000 ml मतलब 1 लीटर 1 एकड़ में दे सकते हो। अगर किसके साथ मिला के देना है तो अगर वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्ते बढ़ने हैं, टहनियां बढ़ना है, खाना बनाने की प्रक्रिया शीघ्र होना है तो ग्रीन के साथ दे सकते हो। जड़ की विकसितता है तो ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक के साथ दे सकते हो। ट्रीटमेंट करना है सर्वनीम या कोई भी कीड़े मकोड़े को थोड़ी बहुत उसको भी बचाना है, और हानिकारक कीड़े को मार के लाभदायक कीड़े को भी बचाना है, सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड के साथ आप दे सकते हो। कि हर 1 लीटर पानी में 2 ml के मिला के स्प्रे भी हो सकता है, ठीक है ना सर। अब आते हैं सर्व का जैकपॉट प्लस। सर्व जैकपॉट प्लस में एंजाइम्स भरपूर रहता है, इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स रहते हैं, बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं जो कि आपको फल से फूल होने में फूल से फल होने में कन्वर्ट कर देता है। फूल झड़ जाना, फल झड़ जाना, या आपकी जल्दी बुढ़ापा आना, और उसके साथ साइज अच्छा खासा ना होना, क्वालिटी बढ़ाना, आपकी जो अनाज है वो टूट जाती है या पाउडर बन जाती है, खोखला हो जाती है, तो उसको ये भरने में, उसको अच्छा खासा शाइनिंग देने में, वजनदार करने में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका इस्तेमाल करना है तो हर 1 लीटर पानी में 0.5 टू 0.7 ml आप ले सकते हो। नहीं तो कॉम्बिनेटरी में दे रहे हो तो हर एक लीटर पानी में 2 ml का ग्रीन, 2 ml का कार्बन, या 0.5 ml का या 0.7 ml का जैकपॉट का इस्तेमाल करके ये 60 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर अनाज जाति का है तो दूध निकलने से पहले, मतलब अनाज में जब खीर जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, सफेद सफेद दूध जैसा, अगर आप उसको निचोड़ेंगे तो वो निकलता है, अगर इसको पिंच करेंगे तो वो निकलता है, तो वैसे वाले में दे सकते हो। या फल या फूल होने से पहले दे सकते हो, या फल फूल झड़ रहे हैं तभी भी दे सकते हो, ठीक है ना सर। आर यू क्लियर अभी तक? आई नीड योर रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। या थैंक यू दीपक जी, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर काइंड रिप्लाई। चलिए नेक्स्ट पड़ाव में चलते हैं। तो अभी आते हैं एक्टिवेटर स्प्रेडर और एक एडजुवेंट स्प्रेयर भी बोल सकते हो। अभी तक मैं जो बताया था ये कॉम्बिनेटरी में है, ये से भी दे सकते हो। ये दो जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये कॉम्बिनेशन में आप बहुत अच्छा काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी केमिकल ले रहे हो तो केमिकल क्या है, पेट्रोल से बना हुआ रहता है, तो वो क्या है ऊपर पानी के साथ मिला के तो स्प्रे करेंगे, वो टंकी में जब मिलाते हैं तो ऊपर ही पेट्रोल रह जाता है। इसीलिए स्टिकर का इस्तेमाल करेंगे तो हर एक बूंद में वो केमिकल मिलने में सक्षम करता है। स्प्रे जब करते हो तो 10 ml की खर्च जहां पे होती थी हर एक टैंकी के लिए, वो 5 ml में हो जाती है। अगर बारिश हो गई, स्प्रे किया है, केमिकल धुल जाती है, तो ये चिपक के रखने में काम भी करता है। नाम में ही लिखा है स्टिकर, इसीलिए नाम में ही स्टिकर लिखा है। और ये प्रमोट करता है एग्रोकेमिकल्स का, स्टोमेटा का ओपनिंग या क्लोजिंग का भी काम करता है। वॉल्यूम रिडक्शन मैंने जैसे बताया था, 10 ml का 5 ml में, या 100 ml का 50 ml में, वैसे में ही निपट जाता है आपको 1 एकड़ के हिसाब से। और इसका अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई भी केमिकल के साथ या कोई भी स्प्रे में अगर स्प्रे कर रहे हो तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर बारिश के मौसम में, अभी तो बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा है, तो इसका इस्तेमाल भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल 5 से 7 लीटर 5 से 7 ml हर एक 15 लीटर टंकी में, या 0.5 टू 0.7 ml फॉर एवरी 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना सर। अब आते हैं सर्वोमैक्स। अभी तो मैंने बोला केमिकल का, अगर कोई भी हमारा जैविक स्प्रे हो रहा है
या कोई भी आप स्प्रे कर रहे हो जो कि आपकी लाइक ग्रोथ के लिए, तो मैक्स का इस्तेमाल हो सकती है। खरपतवार में स्प्रे कर रहे हो तो मैक्स का इस्तेमाल हो सकता है। ये क्या करेगा, 20 से 30% की यूरिया और डीएपी की खपत बढ़ा देता है। सर देखिए, जब अभी आप कोई भी यूरिया या डीएपी का रासायनिक सार का इस्तेमाल करते हो तो वो 20% ही पौधे ले पाता है। तो ये जो भी आप इस्तेमाल करोगे, अगर इसका इस्तेमाल होगा तो 25 से 30% तक का यूरिया और डीएपी का बढ़त हो जाती है। मतलब ओवरऑल 60% ऑफ यूरिया एंड डीएपी यूसेज भी हो जाती है। आपको बार बार यूरिया दोहराने की डालने की जरूरत भी नहीं है। और ये जो है, ये आपकी पैदावार बढ़ाने में, हार्मोनल सिंथेसिस करने में जैकपॉट का इस्तेमाल 100% होने लायक ये चेक भी करता है। तो इसका भी इस्तेमाल हो सकता है एज ए स्प्रेडिंग या एक्टिवेटर एजेंट, ये भी बोल सकते हो। एंड इसका इस्तेमाल अगर होगा तो 30 ml हर एक 15 लीटर टंकी में 2 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे 5 ml लिखा है, पर ये 30 ml भी ले सकते हो 15 लीटर टंकी में, मतलब 1 लीटर पानी में 2 ml। ठीक है ना सर? या आर यू क्लियर? मैं अभी तक जो बताया, या फल फूल होने से पहले या उसके वक्त में कर सकते हो? मैंने जो पहले बताया था वो 40 दिन के अंदर हो जानी चाहिए, अभी जो बताया था अभी 60 दिन के अंदर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमस, ह्यूमिक लिक्विड, या ब्लैक मैजिक, एक्वाजेल और सॉइल हेल्थ मैक्स 30 दिन के अंदर। ग्रीन, कार्बन, और उसके साथ आप बोल सकते हो, वी कैन से लाइक पीएच बैलेंसर, ये सब आप 60 दिन के अंदर करना है। फल फूल जब भी हो रहे हैं, जैकपॉट का, ग्रीन का, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा स्टिकर और मैक्स का, आप स्टिकर केमिकल का इस्तेमाल करने के वक्त कीजिए, मैक्स का जैविक स्प्रे करने के वक्त इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत भरपूर काम करेगा। अब आते हैं सबसे मेन पड़ाव, कीड़े मकोड़े, रोगों और उससे कैसे निपटना है। सर देखिए, सबसे पैसे की ज्यादा लागत कहाँ पे होती है? किसान की सबसे ज्यादा लागत रासायनिक पदार्थों के ऊपर ही होती है। तो वो जो रासायनिक पदार्थ वो खरीद के जो लाता है, वो विष होती है, वो पॉइजन रहती है। वही पॉइजन वो स्प्रे करता है, उसको कैंसर होती है। वही चीज हमको खिलाते हैं, वो हमको भी कैंसर आती है। वही भूसा गाय को खिलाते हैं, वही दूध हम भी पीते हैं, उस वजह से भी रोग आ जाते हैं, गाय को भी रोग आ जाता है। तो ये सब एक इंटरलिंक्ड हो गया। तो इसको कैसे निपट सकते हैं? पहला बात यह है, सर जब आपको पता है कि मैं ये खेती कर रहा हूँ, ये पिछले साल भी मैंने ये खेती की थी, ये रोग आया था, ये कीड़े आए थे, या ये इस वजह से मेरे को हानि आया था। पर जो किसान है ना, वो आने से पहले सोचता नहीं, आने के बाद सोचता है। तो इसीलिए उसका पैसे की लागत बढ़ जाती है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ओवर हियर कि जितना जल्दी हो सके उतना ये स्प्रेड कीजिए कि आने से पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आने से पहले जितना जल्दी हो सके उतना आप खत्म कर सकते हैं वो। आने के बाद केमिकली थोड़ी आपको जाना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट में, अभी आते हैं स्लाइड में। पहला, बायोपेस्ट मैनेजमेंट में सर्वर डॉक्टर गोल्ड। मैं जो अभी 3 प्रोडक्ट बताऊंगा, डॉक्टर गोल्ड, फंजी एंड सुपर गोल्ड, ये तीनों में कंपलसरी नीम ऑयल है हर एक लीटर पानी में 2 ml। ठीक है ना सर? नोट दिस पॉइंट, डिस्क्लेमर बोल के मैं बोल रहा हूँ। हर एक लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल, ये 3 प्रोडक्ट के साथ, डॉक्टर गोल्ड, फंजी एंड सुपर गोल्ड। ठीक है ना सर? ये 3 प्रोडक्ट के साथ नीम ऑयल इज ए कॉम्बिनेटरी कंपलसरी प्रोडक्ट। ठीक है ना सर? ये क्या करेगा, सर्वर डॉक्टर गोल्ड, नाम में ही दिखा होगा डॉक्टर मतलब क्या है। आपको जब भी रोग आती है तो आप किसके पास जाते हो? रोग आने के वक्त डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही पौधे में अगर कुछ रोग आया जो कि आपको पता नहीं है, वो फंगस है या बैक्टीरिया है या वायरल है, तो ये क्या करेगा, हर एक ये तीनों ने 5 प्रकार की समस्या से हल देगा ये, फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस। उसके अलावा मिट्टी से होने वाली बीमारियां, पहले फसल में कोई भी अगर कुछ रह गया है मिट्टी में, उसके कारण अगर कोई जीवाणु जिंदा है, उसके कारण अगर कोई रोग आ रहा है, तो उससे निपटने में भी काम करेगा। उसके अलावा आपको फॉर एग्जाम्पल, ये आपको जो बीज से होने वाली बीमारियां या मदर प्लांट से जो आने वाली बीमारियां, उससे भी ये निपटने में काम करेगा। अगर बाहर मार्केट में जाएंगे, केमिकल में जाएंगे, तो बैक्टीरिया के लिए एक, फंगस के लिए एक, वायरस के लिए एक, वैसे वाले बीमारियों को ये एक एक केमिकल देगा जो कि 2,000, 3,000, हजार हजार रुपए में होता है। तो ये ज्यादा लागत जहां पे हो जाती है, ये उसकी लागत को कम करने में काम करेगा, पर आने से पहले इसका स्प्रे करना है। ठीक है ना सर? इसका इस्तेमाल करने के लिए हर एक लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम आप डाल सकते हो अलॉन्ग विद नीम ऑयल। ठीक है ना सर? पहला स्प्रे ये हो गया विद इन 60 डेज के अंदर।
उसके बाद फंजी। फंजी क्या है सर? फंगल इन्फेक्शन 3 प्रकार के होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जैसे कि कैंसर का स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होता है, वैसे फंगस का भी होता है। फंगल में जब स्टेज 1 और स्टेज 2 है तो डॉक्टर गोल्ड खत्म कर देगा। लेकिन जब स्टेज 3 ज्यादा हो गया, लाइक रस्ट, स्मट, ब्लास्ट, लीफ स्पॉट, ऐसे वाले जब भी आपको जो कि हमारे सब्जियों या हमारे अनाज में जब ज्यादा लग जाती है, तो इसका इस्तेमाल होने से क्या करेगा, ये जो मदर सेल है, जो कि कारक है, जो कि रोग को फैलने के लिए जो होती है, उसको ये मारने में सक्षम रखता है। ठीक है ना सर? इसका इस्तेमाल हर 1 लीटर पानी में 2 ग्राम एलॉन्ग विथ नीम ऑयल। ये भी आप क्या करिए, मैं एक पैटर्न बताता हूँ। जब भी पेस्ट मैनेजमेंट का हो या कीड़े मकोड़े रोग से आपको एक निवारण चाहिए, पहले 30 दिन में नीम ऑयल और डॉक्टर गोल्ड, उसके बाद 40 से 60 दिन के अंदर नीम एंड फंजी, उसके बाद क्या है, कीड़े मकोड़े ज्यादा लगते हैं। तो देखिए, कीड़े मकोड़े जो है 2 प्रकार के रहते हैं, हानिकारक, लाभदायक। हानिकारक जो रहता है उसको हमको मारना है और लाभदायक को बचाना है। जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो, दोनों मर जाते हैं। ठीक है ना सर? लाभदायक कीड़े कैसे हैं? जो कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बेनिफिशियल फंगाई भी रहते हैं, बेनिफिशियल, वो दो जो रहते हैं वो बेनिफिशियल रहते हैं, मतलब लाभदायक रहते हैं। जब आप केमिकल स्प्रे करते हो, वो तो सूक्ष्म जीव मर जाता है, बैक्टीरिया लाइक एजोस्पाइरिलियम, एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम। तो ये सब आपको नाइट्रोजन लेके मिट्टी को देता है, बट आप यूरिया डालते ही रहते हो, उसके बाद केमिकल डालते ही रहते हो, और मिट्टी की ऐसी तैसी कर देते हैं किसान। तो ये जब आप करोगे तो टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, जो हानिकारक कीड़ा है उसको ही मारेगा, लाभदायक को बचाएगा। और किसान के मित्र जो है केचुए, जब आप केमिकल देखोगे डालोगे तो केचुए हमारे जमीन में नहीं रहते हैं। जब इसका इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो केचुए बचेंगे और बाकी हानिकारक कीड़े मर जाएंगे। ठीक है ना? और ये आपको लीफ माइनर, पत्ते काटने वाले, एम्फिड्स एसिड, रस चूसने वाले, ट्रिप्स भी वही है, कैटरपिलर, मतलब पूरा टहनी को काट देते हैं, पत्ते को खा जाते हैं, फूल को खा जाते हैं, उसके अंदर जाके अंडे दे देते हैं, वो फल को खा जाता है, या हमारी सब्जियों को खा जाता है, वैसे वाले व्हाइट फ्लाइज, सफेद मच्छर हो गया, वे सबको मारने में ये सक्षम है। इसका भी 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में अलोंग विथ नीम ऑयल। ठीक है ना सर? Did you got all the point? Are you clear right now? I need your reply in the chat box. Please comment on the chat box. I need your reply on the chat box. Yeah. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी तो हमारा सेशन खत्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब्र बना के रखने के लिए। एंड आइंदा ऐसे ही बहुत सारे इनोवेटिव टॉपिक्स के साथ में आऊंगा, बिकॉज ये रिपीटेटेड हो जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग हमको प्रोडक्ट के बारे में मतलब पूछ रहे हैं, तो आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे मैंने सभी खेत के बारे में, सभी फसल के बारे में, जो पैडी बोल रहे हो, जो बेज बोल रहे हो, जो कॉटन बोल रहे हो, जो की सब्जियां बोल रहे हो, वो सब मैंने बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, ऐसे सेमिनार कर चुका हूँ। जो नए जुड़े हैं या जिनको नहीं पता है, हमारा यूट्यूब में सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल चैनल है, तो उसमें आप जाके यू कैन सी ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ माइन। एंड उसमें आप हर एक खेत के बारे में, हर एक प्रोडक्ट के बारे में रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। बस नॉट ओनली एग्री केयर, पेट केयर का भी वहां पे है, हमारा ब्यूटी केयर का है, हेल्थ केयर का है, वेलनेस प्रोडक्ट्स का भी है, किचन केयर का भी है। तो ये सभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स का आपको वहां पे हर एक मोस्ट एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, मोस्ट वैल्यूएबल सेशंस आपको वहां पे मिल जाएंगे। प्लीज गो थ्रू इट, सब्सक्राइब, आप शेयर कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को उसके इसके बारे में जागरूक कर सकते हो, बिकॉज ऑर्गेनिक इज द बूम राइट नाउ। ऑर्गेनिक जब से एक आफ्टर प्री कोविड एरा, तो ये मतलब पोस्ट कोविड एरा, तो ऑर्गेनिक हैज बिकम मोर सस्टेनेबल वे फॉर लिविंग। तो ये आप मार्केट ग्रैब कर सकते हो, ये आप एक अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर सकते हो। सो वो मीडियम सर्वश्री बन सकता है, आपको बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो, आप पैसे कमाने की जरिया बन सकती है। दीज मेनी आर देयर। बस हमको मतलब हेल्थ नहीं, हमारी सेहत ही नहीं, उसके साथ आपको पैसे की कमाई की जरिया भी एक मिल जाता है। ठीक है ना सर?
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर और आपको कुछ पूछना है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या पेट, आई एम हियर। प्लीज, हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है अभी, तो जो भी पूछना चाह रहे हैं चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या आप हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, आई विल बी गिविंग यू द solution according to your query. Yeah, I got one participant already. I think Nazam Mohammed ji, please आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। प्लीज introduce yourself and let us know where are you from and what is your query. Sir, my name is Mohammad Najmuddin, sir, from Telangana, Karimnagar district. Yeah, sir, great, great. सर, ये पहाड़ी के सीजन में सर फर्स्ट सीजन जो होता ना सर, उसका अभी स्टार्टिंग में अपन डीएपी के साथ ग्रान्यूल्स और स्टिक और एक क्या सर, तंगी। सर, जो भी रासायनिक सार ले रहे हो वो 50% कम कर दीजिए पहले, ठीक है ना सर? ओके सर। उसके बाद आपको क्या करना है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस में कोई एक लेना है। सर 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिला के दे सकते हो, ठीक है ना सर? ये हो गया एक 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 सोल्यूशन। अगर आपको और भी, सर नहीं सर मैं जैविक खेती करता हूँ, मेरा ऑर्गेनिक फार्म है, तो मैं और भी लागत कर सकता हूँ, मैं और भी पैसे डाल सकता हूँ, तो उसके साथ सॉइल हेल्थ मैक्स और एक्वाजेल भी दे सकते हो, ठीक है ना सर? एक ओके केजी, सर, 1 एकड़ थैंक के लिए 1 केजी का सॉइल हेल्थ मैक्स, 1 केजी का एक्वाजेल, 5 किलो का ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, या 2.5 किलो का ह्यूमिक ह्यूमस, या आप 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, ये 4 प्रोडक्ट को आप मिला के 1 एकड़ में बिखेर सकते हो, पूरा अलॉन्ग विथ। पूरा मिक्स कर सकते हो सर यूरिया के साथ, पूरा मिक्स करके डाल सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा ठीक, काम करेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई है सर? लाइक नजम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर valuable query. I think I have resolved your with the solution. I have given you with the solution. ऐसे ही सर जैसे पूछे आप भी पूछ सकते हो। I will be resolving your queries. Please feel free to ask me regarding any query you have. Please raise your hand. I will be resolving your query. नहीं तो अगर आपको अगर कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। यस, और कोई है सर? या Anita ji, you can unmute yourself and introduce, and you can ask me the query. ना चैट में लिख के करबा तो तार आइडिया खोलिए। सर मैम प्लीज आप अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो हैंड रेज कर करे हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अनीता जी सर जी, और एक क्वेश्चन मेरा। बोलिए। सर, ये आम के पौधे को मैं जून जुलाई में ह्यूमिक अंदर जड़ के पौधे के पास ताकत के लिए दे सकते हो ना? हाँ, ह्यूमिक लिक्विड दे सकते हो। ड्रिप है सर, ड्रिप है उसमें। ड्रिप नहीं है सर, बड़े पौधे हैं, वो लोग को काटने के लिए, तो पूरा जमीन से काटने के लिए रेडी हो गए थे, मैंने रोका। एक चांस दो, हमारा प्रोडक्ट यूज करो, ताकि आपको फूल फल अच्छा आएगा। सर इस साल कुछ नहीं। उसके लिए मैं बताता हूँ, एनपीके लीजिए, पहला पहला एनपीके लीजिए, ठीक है ना सर? सर सर एनपीके के साथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स दीजिए। उसके साथ आप एज माइक्रो न्यूट्रिएंट एक बाहर मिलेगा, वो मिक्सचर लीजिए, ठीक है ना सर? सर जी। उसमें ब्लैक मैजिक मिला दीजिए। ये चारों को मिला के हर एक पौधे को 150 ग्राम लगाना। जड़ के पास एक रिंग बनाना, रिंग रिंग समझ गए ना सर? मतलब एक सर्कल बना दीजिए। वो सर्कल बनाना। हाँ, और कैसे रखना है उसे? जो जड़ है उसको ऐसे मिट्टी ऐसे रखना है जहां पे हाँ पानी नहीं रुके, जड़ के पास पानी खड़ा ना हो, साइड में हाँ खड़ा हो, ठीक है ना सर? रिंग जहां पे बना रहे हो वहां पे खड़ा हो। तो वैसे करके हर एक पौधे को देने के बाद 20 लीटर, मतलब हर एक 30 दिन में, मतलब लाइक 15 दिन 15 दिन 15 दिन, ऐसे 90 दिन तक दीजिए, अप टू बारिश जब होती है। बारिश के बाद उसको हाँ, छोड़ दीजिए, ठीक है ना सर? उसके बाद ठीक। मेरे को एक बार कंसल्ट हुई है, मैं दूसरा पढ़ाव या उसका फोटो मेरे को भेजिए, मैं उसी हिसाब से आपको बताऊं, ये ठीक है ना? एमपीके क्या होता सर?
एनपीके नाइट्रोजन पोटास एंड फॉस्फोरस ही रहती है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है जो कि बेसिक न्यूट्रिएंट चाहिए पौधे को। अच्छा Yes. ठीक है। बाहर बोलेंगे, बाहर जाके बोलेंगे नाइट एनपीके तो वो 50 किलो का दे देंगे आप। अच्छा ठीक है। या थैंक यू, ओके थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। अनीता जी, आप तब से हैंड रेज कर रखे हैं पर यू आर नॉट आस्किंग मी एनीथिंग। यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क अस। मैडम प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हो आप। अनीता जी, नो रिस्पॉन्स। और कोई है सर, और कोई है कुछ पूछना चाह रहा है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर या पेट केयर, कुछ भी हेलो चाहिए? या अनीता, या पूछिए सर। सर, मैं ये धान की रोपाई में कौन सा अपना ये खाद डाल सकते हैं इसमें जो है? रुपाई करने वाले हो या जहां पे बनाया हो वहां पे रख रहे हो? सर नहीं नहीं, रोपाई बैठाने के लिए दूसरी जगह से शिफ्ट करने के लिए। शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। शिफ्ट होगा सर। नर्सरी में कुछ स्प्रे करना है आपको, वही है ना सर? जिससे उसको देने के लिए जैसे डाई देते हैं, यूरिया डालते हैं। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। सर देखिए, मैं क्या बोलूंगा कि आप नीम ऑयल और ह्यूमिक लिक्विड एंड ग्रीन लीजिए, ये 3 लीजिए, ठीक है ना सर? हाँ जी। उसका स्प्रे कर दीजिए हर 1 लीटर पानी में 2 ml। स्प्रे करना है सर? स्प्रे करने से क्या होगा, आपको ज्यादा मतलब लाइक वो फिर से इस्तेमाल हो सकता है, ज्यादा पैसे की लागत भी नहीं होगी और जल्दी काम करेगा। जब आप ये डालोगे और 10 दिन के बाद निकाल दोगे, सही है ना सर? नहीं नहीं सर, मुझे जो उसका रोपाई करना है ना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, धान को बैठाई जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ। आप नर्सरी में कुछ लगाना जा रहे हो या शिफ्ट करने के बाद क्या लगाना है वो पूछ रहे हो? जिससे धान धान की रोपाई जो होती है सर ना, उसके लिए बात कर रहा हूँ। सर मैं तो वो समझ गया सर, धान रुपाई ही होती है। धान का जो सीड बेड आप जहाँ पे बीज डालते हो, उसके बाद जहां से निकाल रहे हो वहां हाँ पे जी। स्प्रे करना है, वो वहां पे स्प्रे करना है, या निकालने के बाद जहां पे लगाते हो वहां पे करना है? जहाँ लगाऊंगा वहां पे डालने के लिए कर रहा हूँ, उस पे क्या कर सकते हैं उसमें? या तो वो आप सॉइल एप्लीकेशन करना है जब भी डाई या यूरिया ले रहे हो। जैसे मैंने हाँ सर जी। को बताया था अभी, नजम सर को, मोहम्मद सर को जैसे बताया था मैंने, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक का लीजिए। कोई भी रासायनिक खाद हो, कोई भी गोबर ले रहे हो तो उसको मिला के आप डाल सकते हो। तो इसमें सर 3 बीघे में कितना डाल सकते हैं? सर देखिए, कहीं कहीं जगह तो 4 बीघे को 1 एकड़ बोलते हैं, तो मैं 1 हाँ। एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप एस्टिमेट कर दीजिए क्योंकि हर एक जगह में हर एक का अलग अलग रहता है वो। हाँ, उत्तर प्रदेश सर, अयोध्या। हाँ सर, तो वहां पे क्या है, 4.5 एकड़ को 1 एकड़ 4.5 बीघा को 1 एकड़ बताते हैं, आई थिंक सो। हाँ जी, मेरा हाँ, 3 बीघा है। 3 बीघा तो 5 किलो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। 5 किलो चल जाएगा सर? चल जाएगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत ठीक। तो ये नहीं। सर एक ही बार डालना है कि? सर एक बार डाल के देखिए, अगर उसके बाद फिर से आप दोहरा सकते हैं, मेरे को फोटो भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। सर जैसे ये दोबारा जैसे यूरिया डाई ये नहीं यूज वो करना जब है भी फिर लगा दोबारा? रहे हो तो उसके साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी लगा रहे हो तो उसके साथ मिला के दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कैसे मुझे पता लगेगा रिजल्ट इसका अच्छा है या इसका अच्छा है, अगर दोनों मिक्स करके डालेंगे तो? सर देखिए, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको हाँ पहले सर। से ही ज्यादा कलियां निकल रही है तो रिजल्ट हाँ। मिलना शुरू होगा। जड़ की विकसितता पहले से अच्छा हुआ है, मिट्टी और- पानी रोक पा रहा है तो अच्छा रिजल्ट ही आया, उसका वही परिणाम है। नहीं तो क्या पहले क्या हो रहा था कि आपको देखे होंगे, केमिकल जब इस्तेमाल करे वो अचानक से हम बदल नहीं पाएंगे जैविक में, ठीक है ना सर? जैसे कोई भी हाँ। नशा करते हैं तो वो अचानक हाँ, नहीं बदल पाता है, उसको तो धीरे 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 होगा। कम करके आता है। वैसे ही हमारी मिट्टी आदत बन चुकी है उसकी हम्म। रासायनिक, तो धीरे धीरे 3 साल तक कम करेंगे। पहले साल में 50%, दूसरे साल में 20%, बीस तो प्रतिशत उसके तो साथ सर 3 साल के तो बाद कम कर। तो इसका खाद का मात्रा हमें कम करना पड़ेगा ना धीरे धीरे सर ऐसे? पहले साल में 50%, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जो रासायनिक खाद ले रहे हो, रासायनिक खाद, जैविक हाँ खाद रस। जितना भी डालो वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना? हाँ ठीक। एक बार सर मतलब कि उसका जितना भी नहीं, 12 टन नहीं डालना, जितना भी बोलूंगा तो ज्यादा डाल दोगे वो जल भी जाएगा। एक बार प्रोडक्ट का नाम बता दीजिए सर, क्या क्या बताए थे अभी?
लिख लेते हैं। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ब्लैक मैजिक सर। सर ये रिकॉर्ड रहेगा, कल आप एक बार 3 बजे के बाद यूट्यूब में SHPN में जाके देखिए, आपको फिर से पता चल जाएगा, और आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है वो भी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर ये एक क्वेश्चन था सर। सर मेरा पूछिए सर, पूछ। ये पीएच कैसा, खेत में पीएच मालूम करना बोले तो कोई स्टिक वगैरह कैसा कैसा मालूम करना पड़ेगा? वो केवीके में जाके मिट्टी को देना पड़ेगा, उसको दे सकते हो, या पीएच कोई लिटमस पेपर वैसे कुछ टेस्ट रहते हैं। आप मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कीजिए, कल मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या क्या करना है उसके बारे में, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू या सर, थैंक या और कोई है सर? रमेश जी, रमेश गारू, आई थिंक ही इज फ्रॉम आंध्रा, तेलंगाना itself. रमेश गारू, Hi sir, my name Ramesh from Guntakal. యా సార్, ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ బాగున్నా అండి, మీరు బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మా సైడ్ ఏపీ సైడ్ ఇప్పుడు చెనక్కాయ టైం సార్, ఇత్తనం వేసేది. యా సార్ ఇప్పుడు మన సాయిల్ అప్లికేషన్ ఇమ్మంటారా సార్, ఓన్లీ బ్లాక్ మ్యాజిక్ గ్రాన్యువల్స్ వాడిస్తే బాగుంటుందండి సార్? బ్లాక్ మ్యాజిక్ గ్రాన్యుల్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాడించండి, సాయిల్ హెల్త్ మ్యాక్స్ కూడా వాడించండి. సాయిల్ హెల్త్ మ్యాక్స్ 1 కిలో, 3 కలిపి ఇవ్వండి 1 ఎకరానికి, ఓకేనా సార్? ఎకరాకా సార్? ఎకరానికి 5 కిలో హ్యూమిక్ గ్రాన్యుల్స్, 100 గ్రామ్ బ్లాక్ మ్యాజిక్, సాయిల్ హెల్త్ మ్యాక్స్ 1 కిలో. ఓకే సార్. అంటే వాళ్ళు ఇత్తనం వేసేటప్పుడు అది డిఏపి మందు వేస్తారు కదా సార్, దాంతో కలుపుకొని వేయమనండి, దాంతో కలుపుకొని వేస్తేనే మీకు అంటే సులువుగా ఉంటది. అలాగే. ఓకే సార్, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. I will repeat this again in Hindi because अंदरो हिंदी लो, everybody is over here in Hindi also major. So जो वो पूछे थे रमेश जी, वो पूछे थे कि हमारा जो ग्राउंड नट है या आपकी आप बोल सकते हो मूंगफली, उसको कैसे इस्तेमाल करना है. मैंने बोला पहले जब पड़ाव में कोई भी डाई यूरिया कोई भी लगा रहे, DAP या यूरिया, तो उसके साथ हमारा सॉइल हेल्थ मैक्स 1 किलो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, ये तीनों मिला के 1 एकड़ में बिखेर सकते हो along with केमिकल फर्टिलाइजर. और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बेसिकली हर एक खेत में हर एक फसल के लिए एक ही होती है, सिमिलर ही रहती है. तो यू कैन फॉलो द सेम स्टेप्स इन एवरी क्रॉप. ओके, राइट. थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू वेरी मच. और कोई है कुछ पूछने चाह रहे हैं? आई गॉट, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ, बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप जो भी मेरे को कॉल उतना ना कीजिए, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप में, मैं रिप्लाई दे दूंगा. अगर उतना अर्जेंट है या उसी वक्त ही आपको कुछ चाहिए, कोई सोल्यूशन चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी, बट नॉट एवरी टाइम. चैट मतलब व्हाट्सएप में रिप्लाई दीजिए, मैसेज कर दीजिए या फोटो भेज दीजिए. मैं 24 घंटे के अंदर आपको तुरंत कॉल बैक करूंगा या तुरंत आपको बताऊंगा, ठीक है ना सर? मैंने मैसेज चैट बॉक्स में डाल दिया है, जिसको चाहिए वो कॉपी पेस्ट कर सकते हो और ले सकते हैं. सॉरी, नंबर इज रॉन्ग, नंबर रॉन्ग हो गया, सॉरी, आई एम ड्रॉपिंग अगेन. आपका क्लास ब्यूटीफुल है सर, एकदम. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. आप मल्टी लैंग्वेज बात कर रहे हैं, बहुत खुशी है. हमें तेलुगु आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, 3 लैंग्वेज. Yes sir, thank you for your kind views and replies also. Thank you very much everybody. और एक Zoom वेबिनार में जल्दी मुलाकात करेंगे. तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती, जय जवान, जय किसान. Thank you very much. Thank you, good night. Good night everybody.